हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं सरकार को दिए जाने वाले कर्ज की। आखिर सरकार को कर्ज कौन देता है? आखिर सरकार के पास पैसा कहाँ से आता है? दोस्तों, आज देश में अगर कोई मुद्दा है तो वो है महंगाई। हर चीज़ की कीमत आसमान छू रही है। आज हर वस्तुओं की कीमत देखकर हमें पुराने दिनों की याद आ जाती है और सोचते हैं कि वो भी क्या दिन थे जब वस्तुएं इतनी सस्ती थी। 1 रुपए में समोसा, 2 रुपए में अच्छे वाली चॉकलेट और 20 से 25 रुपए प्रति लीटर में पेट्रोल और 250 रुपए में गैस सिलेंडर मिल जाया करता था। लेकिन आज महंगाई इतनी बढ़ गई है कि हर वस्तुओं की कीमत आसमान छू रही है। अब सवाल उठता है, महंगाई इतनी बढ़ने की वजह क्या है? ये सब समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। महंगाई को समझने के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है, पैसा आ कहाँ से रहा है और सरकार को लोन कौन दे रहा है और कौन हमारे पैसे को कंट्रोल कर रहा है। दोस्तों, हम में से ज़्यादातर लोगों को ये लगता है हमारा पैसा हमारी सरकार कंट्रोल करती है, लेकिन ये सच नहीं है। यदि हमें करेंसी को समझना है तो हमें सबसे पहले अमेरिका की तरफ चलना होगा, क्योंकि हर देश की करेंसी यूएस डॉलर पर ही निर्भर करती है। ज़्यादातर आप न्यूज़ पर सुनते होंगे रुपया डॉलर के मुकाबले अपने न्यूनतम स्थान पर है। ऐसा क्यों कहा जाता है? दोस्तों, ये समझने के लिए हमें पुराने समय में जाना होगा, मतलब 20वीं सदी की शुरुआत में जाना होगा, जब अमेरिका में एक सीक्रेट बैठक ली गई। इस बैठक में शामिल 7 लोग उस समय के सबसे अमीर लोग थे, जो इस मीटिंग के फैसले से दुनिया का भविष्य बदलने वाले थे। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ 7 लोग दुनिया का भविष्य कैसे बदल सकते हैं। चलिए दोस्तों, इस बात को भी समझ लेते हैं। दोस्तों, उस समय दुनिया में मौजूद कुल रकम की 25% हिस्सेदारी इन्हीं 7 की थी। इन 7 लोगों ने ये मीटिंग 9 दिन तक चली। इनकी इस मीटिंग ने एक ऐसे सिस्टम को जन्म दिया जिसका नाम था फेडरल रिजर्व सिस्टम। ये सिस्टम क्या था? दोस्तों, असल में ये फेडरल बैंक था, ऐसा बैंक जो कभी भी सरकार को लोन दे सकता था। दोस्तों, इस सिस्टम का काम था हर देश में एक सेंट्रल बैंक स्थापित करना। जैसे अमेरिका में बना फेडरल रिजर्व बैंक, ठीक वैसे ही भारत में बना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों, स्टार्टिंग दौर में ये सिस्टम बैटन वुड सिस्टम पर चल रहा था। मतलब इस सिस्टम में सोना डॉलर के लिए जमानत हुआ करता था। मतलब उस समय किसी के हाथ में जो नोट था, मतलब वो सोना था। इस सिस्टम ने सोने को डॉलर पर डिपेंड बना दिया था। इस सिस्टम की वजह से दुनिया के बाकी देशों की करेंसी डॉलर पर निर्भर हो गई थी। दोस्तों, इसी दौर में अमेरिका ने डॉलर को इंटरनेशनल करेंसी बना दिया था, यानी दुनिया में जो भी ट्रेड होगा वो डॉलर में ही होगा। दोस्तों, ये पॉलिसी आज भी जारी है। आज भारत में जो भी कच्चा तेल इंपोर्ट किया जाता है उसका भुगतान डॉलर में ही किया जाता है। यही वजह है दुनिया के सभी देशों के बैंक अपने पास डॉलर के रूप में कुछ रिजर्व जरूर रखते हैं ताकि वो ट्रेड कर सकें। अब डॉलर के लिए सभी को अमेरिका के पास जाना पड़ता था। इससे डॉलर पर अमेरिका का कंट्रोल हो गया। दोस्तों, अगला सवाल है, आखिर पैसा कहाँ से आता है? बहुत लोग सोचते होंगे हर देश अपनी करेंसी खुद छापती है, क्यों ना जब जितनी जरूरत हो अपनी मर्जी से उतने ही नोटों को छाप लिया जाए और अपने लोगों की गरीबी को दूर किया जा सके। लेकिन ऐसा नहीं किया जा सकता, तो फिर पैसा आता कहाँ से है? आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगे कि हमारा पैसा लोन से आता है। दोस्तों, जब सरकार को लोन की जरूरत होती है तो सरकार एक बॉन्ड बनाती है। यही बॉन्ड सेंट्रल बैंक तक जाता है, जैसे भारत का रिजर्व बैंक। फिर ये बैंक बॉन्ड की एवज में सरकार को पैसा दे देती है। दोस्तों, बैंक ये पैसा अपने पास से नहीं बल्कि इस पैसे को छापा जाता है और ऐसा हर लोन के साथ किया जाता है। इस तरह से नई करेंसी मार्केट में आ जाती है। ऐसा नहीं है जब मन करे जितना मन करे उतना नोट छाप लिए। दोस्तों,
आप जब कभी किसी बैंक से लोन लेते हैं तब भी इसी प्रक्रिया को दोहराया जाता है। बैंक अपने खजाने से लोन का पैसा नहीं देती बल्कि नए नोट छाप कर अपने ग्राहकों को देती है और यही पैसा देश की इकोनॉमी का हिस्सा हो जाता है। लेकिन दोस्तों, इस नए पैसे की वजह से जो पैसा पहले से मार्केट में मौजूद है उस पैसे की कीमत घट जाती है। अब एक इम्पोर्टेंट बात ये है, जब आप किसी बैंक से पैसा लोन पर लेते हैं तो उसे इंटरेस्ट भी तो चुकाना होता है। तो क्या इसके लिए भी नए नोट छापे जाते हैं? लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए ही तो दुनिया के सभी देश कर्ज के नीचे दबे हुए हैं। जो जितना बड़ा देश है उसका उतना ही बड़ा कर्ज है। इसका मतलब है जिसका जितना बड़ा कर्ज उसका उतना ही बड़ा खर्च, यानी नोटों का प्रोडक्शन भी उतना ही ज़्यादा है। दोस्तों, इसका मतलब है इकोनॉमी भी ज़्यादा स्ट्रोंग है। अब अमेरिका को ही ले लीजिए, दुनिया की सबसे बड़ी जीडीपी यानी कि सबसे मजबूत इकोनॉमी वाला देश। इस देश के ऊपर 29 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज है, जबकि भारत पर 2.5 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज है। दुनिया के दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी हमारे पड़ोसी देश चाइना का कर्ज भी हमसे बहुत ज़्यादा बड़ा है, यानी कि 11.5 ट्रिलियन डॉलर है। इससे ये समझ आता है ये जो उधार है ये असली पैसा है। इसका मतलब ये है यदि दुनिया के सभी देश अपना कर्ज चुका ले तो इसका मतलब ये होगा कि सारी ग्रोथ रेट रुक जाएगी। फिर भी यदि किसी देश पर आर्थिक संकट आता है तो उस देश के बैंक इंटरेस्ट रेट को कम कर देते हैं, जिससे ज़्यादा लोन लिया जाता है और मार्केट में नया पैसा आना शुरू हो जाता है। आसान भाषा में समझे तो कर्ज ही असली पैसा है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस भी कर लेना, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।